नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पतले रहने में मददगार है दोस्तों से मेलजोल। दोस्तों के साथ व्यस्त सामाजिक जीवन आपके पतले रहने में मददगार हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रेडमिल पर घंटों व्यायाम करने के बजाय दोस्तों के साथ समय गुजारना आपको पतले बने रहने में ज्यादा कारगर हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सामाजिकता व दोस्तों से मेलजोल शरीर में ब्राउन फैट की मात्रा बढ़ने में मददगार है, जो कैलोरीज मतलब ऊर्जा को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों ने चूहे पर यह प्रयोग किया था। समाचार डेली मेल के मुताबिक चूहों के 4 सप्ताहों तक आधे समय उत्तेजक सामाजिक माहौल में रहने से उनके उदर में मौजूद वसा में कमी आई। उनके अत्यधिक खाने के बावजूद भी यह कमी देखी गई। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि सामाजिक उत्तेजना व्हाइट फैट को ब्राउन फैट में बदल देती है और इससे वजन कम होता है। व्हाइट फैट कैलोरी मतलब ऊर्जा का संग्रह करता है और हमें मोटा बनाता है, जबकि ब्राउन फैट ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा जलाता है। वैसे व्हाइट फैट को ब्राउन फैट में बदलना बहुत मुश्किल होता है। सामान्य रूप से इसके लिए लंबे समय तक ठंडी स्थितियों में रहने या शरीर के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बनाने की आवश्यकता होती है। ओहायो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यस्त सामाजिक जीवन व्हाइट फैट को ब्राउन फैट में बदलने में अधिक कारगर है। अध्ययनकर्ता मैथ्यू ड्यूरिंग कहते हैं कि जिस मात्रा में वसा कम होता है उसे देखकर वह अब तक आश्चर्यचकित हैं। एक ट्रेडमिल पर व्यायाम करके जितना मोटापा कम किया जा सकता है, यह उससे कहीं ज्यादा होता है। खतरे में है पाकिस्तान की सुरक्षा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता नवाज शरीफ का मानना है कि देश की सुरक्षा खतरे में है और देश के भविष्य को लेकर कई आशंका हैं। शरीफ ने बताया कि देश की सुरक्षा खतरे में है। सिंध प्रांत प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा है। पंजाब को बांटने की साजिशें रची जा रही हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उन्हें बचाना होगा, राजनीति को नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में खलबली मची हुई है। शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में रखा गया है, इसलिए यह अलग थलग पड़ गया है। देश के भविष्य के बारे में आशंकाएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि देश के साथ कोई खड़ा नहीं है। चीन में रोजाना 786 लोग करते हैं आत्महत्या। चीन में हर साल करीब 87,000 लोग आत्महत्या करते हैं। इस लिहाज से विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या करने वालों की संख्या 786 के करीब है। समाचार एजेंसी के मुताबिक चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आधिकारिक आंकड़ों से साफ है कि देश में एक वर्ष में होने वाली कुल मौतों में 3.6% आत्महत्याएं होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% खुदकुशी के मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 3.25 लाख चीनी हर साल आत्महत्या का प्रयास करते हैं। विदेशों में छा रहा है मेड इन इंडिया का जादू। भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बीते अगस्त महीने के दौरान देश का निर्यात 44.2% बढ़कर $2,430 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एयर के एक्सपोर्ट में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के निर्यात की भी अच्छी तेजी देखी गई है और अगस्त महीने में देश से कुल $4,000 करोड़ के इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात हुआ है, जो कुल निर्यात का करीब 30% है। हालांकि अगस्त महीने में देश का व्यापार घाटा भी 27% बढ़कर $1,410 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है और जानकार इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। राहुल खुल्लर का कहना है कि देश के निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है। भारतीय सामान अब विदेशों में इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है और उनकी मांग पहले से कहीं ज्यादा है। वैसे इस पर काफी काम होना अभी बाकी है। लंबा जीवन चाहिए तो अच्छे काम करें। हमारे अच्छे काम हमारे लंबे समय तक जीवित रहने में मददगार होते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे अंदर खुद को संतुष्टि देने वाले कार्य की बजाय दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। एक अमेरिकी अध्ययन में यह बात सामने आई है। इस अध्ययन में 10,317 कॉलेज छात्रों को शामिल किया गया। इन छात्रों के 1957 में स्नातक करने के बाद से ही उन पर अध्ययन किया जा रहा था। समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के मुताबिक इन छात्रों से साल 2004 में कहा गया कि वह बीते 10 सालों में नियमित रूप से उनके द्वारा किए गए स्वैच्छिक कार्यों के संबंध में बताएं। 4 साल बाद ऐसे 4.3% लोगों की मौत हो गई जिन्होंने स्वैच्छिक कार्य नहीं किए थे, जबकि स्वैच्छिक कार्य करने वाले 4% लोगों की ही मौत हुई। जिन लोगों के कार्य दूसरे की खुशी को ध्यान में रखकर किए गए थे, उनमें से केवल 1.6% लोगों की मौत हुई। अध्ययनकर्ता आंद्रे फुलेर फोर्ब्स के मुताबिक यह कहना उचित है कि इससे लोगों का फायदा होता है, इसलिए उन्हें दूसरों के लिए स्वैच्छिक रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे शोध में देखा गया है कि जो लोग खुद के फायदे के लिए स्वैच्छिक कार्य करते हैं, उन्हें इससे ज्यादा लाभ नहीं होता। सम्मानित होंगे डगलस। अभिनेता माइकल डगलस को
अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फिल्म से सम्मानित किया जाएगा। सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें आयोजन के लिए धन जुटाने के मकसद से कर्क डगलस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फिल्म सम्मान दिया जाएगा। महोत्सव 26 जनवरी 2012 को शुरू होगा। डगलस को इसी साल 11 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। डगलस के पिता कर्क के नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक कर्क का कहना है कि उन्होंने पहली बार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में माइकल डगलस का एक नाटक देखा था, इसलिए उनका करियर यहीं से शुरू हुआ है, इसलिए उन्हें यहाँ सम्मानित भी किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने अभिनेता बेटे को यह सम्मान देते हुए खुशी होगी। मुशर्रफ पर भरोसा करना अमेरिका की बड़ी गलती। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अलकायदा को नजरअंदाज कर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर भरोसा करना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व विश्लेषक ब्रूस रिडेल ने इसे अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक करार दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीति तय करने में मदद करने वाले रिडेल ने अपने एक लेख में लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी जंग काफी पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। बुश सरकार ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की ताकत को कम करके आका और गलत युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया है। उस वक्त मुशर्रफ पर भरोसा करके अमेरिका ने भारी गलती की। आसमान से बरसी आग ने धरती पर बिखेरा सोना। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि धरती पर सोना आया कहां से। अब वैज्ञानिकों ने इसका जवाब तलाश लिया है। उनका दावा है कि धरती पर पाए जाने वाली बहुमूल्य धातुएं सोना और प्लैटिनम 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर हुई विशाल उल्कापिंडों की बारिश का परिणाम है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के भूविज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के गर्भ में सोने और प्लैटिनम की इतनी मात्रा मौजूद है जिससे पृथ्वी की पूरी सतह को 400 मीटर मोटी परत से ढका जा सकता है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सोना और अन्य कीमती धातु दिखाई दी और जब पिघला लोहा धरती के केंद्र में पहुंचा तो वह भी गर्भ में जा पहुंचा, जिससे धरती की सतह पर धातु का अभाव हो गया, जो कि एक उल्कापिंड के 20 करोड़ साल बाद धरती से टकराने तक रहा। प्रमुख शोधकर्ता मिथाइस वीलबोल्ट के मुताबिक आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाएं जो सोने पर आधारित हैं, वह सौभाग्य से 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी के उल्कापिंडों से टकराने से धरती पर बिखर गया था। गौरी को नहीं भा रही शाहरुख प्रियंका की नजदीकियां। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की दोस्ती दिनों दिन गहरी होती जा रही है। यह बात किंग खान की पत्नी गौरी को हजम नहीं हो रही है। हाल ही में गौरी ने अपने बंगले मन्नत पर ईद के उपलक्ष्य में दी गई पार्टी में प्रियंका से बात तक नहीं की। सूत्रों ने बताया कि पार्टी खत्म होने वाली थी कि अर्जुन रामगोपाल की पत्नी मेहर ने किंग खान से पूछा कि गौरी समेत कई लोग प्रियंका को पसंद नहीं करते तो उसे बुलाने की क्या जरूरत थी। शाहरुख ने कहा कि पार्टी में मौजूद बाकी लोगों की तरह प्रियंका भी उनकी करीबी मित्र हैं। गौरी ने पार्टी में आमंत्रित सभी मेहमानों को तवज्जो दी, लेकिन प्रियंका उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतना ही नहीं, जब ऋतिक रोशन ने प्रियंका से बात करने की कोशिश की तो गौरी उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने के बहाने वहां से ले गई। शादी के बंधन में बंधेंगे जैकलीन और साजिद। निर्देशक साजिद खान और श्रीलंकाई सुंदरी जैकलीन फर्नांडीज भी अगले साल अप्रैल में शादी कर सकते हैं। तब तक जैकलीन क्रिश 2 की शूटिंग पूरी कर लेंगी। सूत्रों के मुताबिक 40 वर्षीय साजिद ने इस संबंध में 26 वर्षीय जैकलीन के माता पिता से भी बात कर ली है और उन्होंने इजाजत भी दे दी है। 11 सितंबर हादसे को अमेरिकी ओपन की श्रद्धांजलि। 2001 में 11 सितंबर को हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे ने जहां पूरे विश्व को हिला दिया था, वहीं टेनिस जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स 2001 में अमेरिका ओपन फाइनल में अपनी बहन विनिस विलियम्स के हाथों शिकस्त से उबर रही थी कि इस घटना ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। सेरेना फाइनल में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क छोड़ चुकी थी और वॉशिंगटन में थी जब 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले में मैनहट्टन की ट्विन टावर्स धराशायी हो गया। पेंटागन लपेटों में घिर गया और यात्रियों ने साहस दिखाते हुए चौथे अपहृत विमान को वॉशिंगटन पहुंचाने से रोका। अमेरिका की स्टार खिलाड़ी सेरेना ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। और अब आज के मौसम की जानकारी। शनिवार दिन भर आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस और रात भर आसमान साफ रहेगा व अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।